दिल्ली से आगरा और फिर ग्वालियर लोकसभा सीट का हाल दिखाने के बाद आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने रुख किया झांसी का। वक्त हो गया है ग्वालियर को अलविदा कहने का। अब लगभग 8-10 हो रहे हैं रात के। हम लोग 1 घंटे में ये सफर तय करके पहुंचेंगे वीरांगना की धरती रानी लक्ष्मीबाई की झांसी में। चलिए। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से भोपाल तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पर शाम 5:38 पर पहुंचती है और 4 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। यहां से झांसी तक का 97 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटे 14 मिनट का वक्त लगता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लगातार पिछले 3 दिन से वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए हम लोग आपको आगरा, ग्वालियर और अब झांसी की जनता से जोड़ रहे हैं। झांसी जो 1857 के गदर का साक्षी बनी। बात करें सियासत की तो 1989 में भाजपा ने पहली बार अपना खाता यहां से खोला। 2014 में उमा भारती यहां से चुनाव लड़ी लोकसभा का और जीती भी। 2024 में सुगबुगाहट है कि मौजूदा भाजपा के सांसद अनुराग शर्मा यहां से दोबारा टिकट मांग रहे हैं। वही नरोत्तम मिश्रा के लड़ने की भी चर्चा है। तो चलिए जानते हैं वोटरों का मूड और आपको ले चलते हैं यहां से दूर दराज ग्रामीण अंचल में जानने के लिए कि वोटर क्या सोच रहा है। 2014 में बीजेपी ने यहां से उमा भारती को उतारा था। मोदी लहर और अपनी लोकप्रियता के दम पर उमा भारती ने जीत की हुंकार भरी और जीत हासिल भी की। आज के जो हालात हैं उसमें मोदी और भाजपा का मुकाबला करने के लिए उसी धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा जिस पे मोदी खड़े हैं। 2014 में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल सिंह यादव को 1,90,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 में बीजेपी ने अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के श्याम सुंदर सिंह यादव को 3,65,000 वोट से हराया। अब की बार मोदी सरकार जब बीते 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं पानी बिजली जैसी समस्याओं से जूझ रही झांसी के जमीनी हालात क्या हैं, हम आपको अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। रास्ते में मिला हमें ये टेम्पो ट्रक जिसमें लिखा है मोदी योगी भक्त। मुखिया साहू जी है, बहुत पुराना लिखा है, बहुत पुराने भक्त हो। जब दुनिया चलती है तब का हो तकदीर चलती है। तो भक्त पुराने हो। हाँ काहे? इसलिए है तो हर जगह राम राज आ गया, गुंडागिर्दी बंद हो गई, क्राइम बंद हो गया, इसलिए मोदी भक्त हैं हम। और मोदी को वोट देते रहेंगे लाइफ में, जब तक जान रहेगी मोदी को वोट दूंगा मैं। तो जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। और आज तक के भी हो फैन। थैंक यू। हाँ मैम। काहे फैन हो आज तक? इस पे हले रिपोर्ट सटीक आती है। ठीक है, तो आपकी भी रिपोर्ट सटीक दे देंगे। धन्यवाद। पुरेरा गाँव आगे है ना? पुरेना जी है। ओके। अब हम आपको लिए चलते हैं पुराना गांव, जहां आजादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं है। हम लोग पुरैना गांव में हैं और आपको बता दें अभी तक यहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है। वो एक समस्या का विषय लगातार बना हुआ है। आप लोग की क्या क्या समस्या है भैया? यहाँ पर चाहिए लाइट की व्यवस्था। किसान लोगों को लाइट की व्यवस्था चाहिए। पहली बात तो किसान डीजल से परेशान है, 100 रुपया लीटर डीजल बिक रहा है। इसके बाद अब किसान मारा जाए या फांसी लगा ले, क्या करे बताओ? पंप से पहुंचाते हैं, डीजल पंप से 100 रुपये लीटर डीजल मिलता है। और इधर हम शादी संबंध नहीं होते हैं का ऐसे अंधेरे बाहर के आदमी आते हैं क्या, जो अंधा गांव है सर, लाइट नहीं है, संबंध नहीं कहती। और ब्याह शादियों में मिलता है सामान से बॉडी चल पाओ तो सब का है। ये अजीबोगरीब स्थिति है। यहाँ पे लोग 24 घंटे मोबाइल पे आप लोग रहते हैं। यहाँ पे सोचे कि गांव में लाइट नहीं है, मोबाइल चार्जिंग के लिए 10 रुपए 5 रुपए देना पड़ता है। और किसानों को कितनी समस्या है खेत की? समस्या सारे लोगों को वही है। और कौन बोलेगा? हाँ सर, किसानों को हमको बहुत परेशानी है। रात दिन अंधेरे में रहते हैं, कोई साधन नहीं है और हम लोगों को साधन चाहिए। और आप लोग हमारी व्यवस्था बनाओ,
हम लोग बहुत परेशान हैं। पुरेना गांव के रहने वाले बच्चे परेशान हैं, अंधेरे में फिरते हैं, जाते आते हैं, पढ़ने लिखने की बहुत परेशानी है। लाइट का होल्डर लगा है पर बल्ब नहीं है, क्योंकि लगता है कि जब बिजली नहीं है तो लाइट या रॉड या कुछ लगाने। वो उससे लगाए जो सूर्य प्लेट हैं, जो सूर्य प्लेट से लड़का कुछ 10-20 हजार रुपया खर्चा करके अपने लगाए, खुद के मजदूरी करके लाते हैं, ऐसा थोड़ी लगाए। और खेत में भी दिक्कत बहुत होती है। हाँ, खेत में बहुत दिक्कत होती है। 100 रुपया लीटर डीजल बारते हैं, कहाँ तक बारेंगे हम लोग, गरीब आदमी हैं, कहते हैं मजदूरी करते हैं। नेता वोट मांगने तो आते होंगे, तब आप नहीं बोलते? वे तो आज तो है, वे कह देते के आए लाइट। विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब जी मऊ से पप्पू सेठा जीते थे, तब उन्हें जी बोला था कि चुनाव वोट डाल दो मुझे, वोट के बाद लाइट करवा देंगे। इनके बाद सुना ही नहीं फिर। बताओ, ऐसे नेता झूठी बात कहते हैं, अच्छी बात है? वैसे नेता को झूठी नहीं बोलना चाहिए जनता के हिसाब से। भाई जनता ही से तो आप बनते हैं, अपने आप थोड़ी बनते हैं। बताओ। आइए यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। पर यहाँ पे देखिए, ये कहा जा रहा है कि अंधों का गांव है, इस तरह से कहा जाता है। जब शादी ब्याह होता है तो कोई शादी ब्याह यहाँ पे करता नहीं है, इस तरह से बात होती है। आप बात करेंगे? हम तो बहन जी यही कहते हैं कि सरकार से हमारा यही निवेदन है कि कहीं मुट्ठक चना तो कहीं शक्कर घना, वो भी नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं और कई बार कई पार्टियां कह भी गई कि लाइट आने और लाइट आएगी, ये हम लोगन की समस्या है और कोनो बात ही नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई शादी वाला करने के लिए आता है, यहाँ कम से कम 30 लड़के कुंवारे रहे हैं। यहाँ कोई सम्मत कहता है तो कहता है कि जब बिजली नहीं है तो हम यहाँ लड़की को पटक के क्या करेंगे अंधेरे में। हमको कम से कम जो भी सामान देंगे वो यूज नहीं हो पाएगा तो हम उसका क्या करेंगे देखे, इसलिए यहाँ से भाग जाते हैं। सारे ऐसे हैं। हम इतने कई बिना चाहते हैं कि आप अपनी खबर के जरिए बड़े नेतन तक के ये खबर पहुँचे कि हमारे गाँव में जो लाइट की व्यवस्था होना चाहिए और जो रोड की कमी है वो भी होना चाहिए। ये हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। गांव में बत्ती गुल होने का मतलब भविष्य की बत्ती गुल। आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ की महिलाएं और बच्चियां क्या कहती हैं। देखिए, हम लोग बुंदेलखंड के झांसी के एक दूर दराज गांव में आए हैं। बहुत सफर करते हुए आए और समय भी लगा, लेकिन हम चाहते थे कि जैसे गांधी जी कहते थे कि असल भारत गांव में रहता है, तो वो असल भारत की तस्वीर दिखाने के लिए आए हैं। और ये छोटी छोटी बिटिया लोग हैं जिन्होंने इतना सुंदर भजन गाया। आइए इनसे पूछते हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है और देश के चुनाव, बड़े चुनाव यहाँ पे कहा जाता है सर पर है। बुंदेलखंड बहुत ही त्रस्त इलाका है। पानी हो, पलायन हो या फिर छोटे जानवरों का मामला, ये सब जो है बुंदेलखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं इससे जूझते नजर आते हैं। बिटिया, ये बताओ कि तुम बता रही थी आज देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आनंद। देखिए, यहाँ पे इतने जागरूक बच्चे हैं और इसकी एक मांग है जो ये कहना चाह रही थी। स्कूल जाती है, आप देख रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी है। तुम नेताओं से क्या मांग कर रही हो अपने स्कूल के बारे में? कि काखनी ते हमें साइकिल भी देवे और काखनी ते स्कूल पास में भी कर देवे और जाते पैदल जाते पैर पे लगत 20 मिनट लगते हैं ना तुम्हें रोज चलते हुए जाते हुए? आते भी है 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लग जाता आने जाने में लग जाता है। तो तुम्हारी क्या मांग है नेताओं से? हमें भी यही है, साइकिल चाहिए और पास में स्कूल करा दें। बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा जुझारू और बहादुर मानी जाती है। क्रांति हमारे साथ है जिनके घर में हम हैं। क्रांति, आपकी क्या मांग है? थोड़ा तो घूंघट पीछे करिए वरना पता ही ना चले देश में क्रांति है कि सुषमा है। आप बताइए। हमें बस यही सुविधा चाहिए, हमें पानी चाहिए और लाइट चाहिए, बस यही कि हमें बस वे है, लाइट चाहिए और इस गांव में पानी की सुविधा भी हो जाए। अच्छा। बस जी। और क्या क्या आप लोग को साधन मिलता है? राशन फ्री मिलता है? हाँ, राशन नहीं मिलता है, फ्री नहीं मिलता है, पैसे मिलता है, पैसे लेते हैं अनाज। तो और क्या नेताओं से, क्या चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो जब नेता वोट मांगने आएंगे तो क्या बोलेंगे? हमें तो वैसे यही चाहिए, हमें तो लाइट की सुविधा हो जाए और पानी की सुविधा हो जाए। डीजल नहीं मिल रहा तो पानी नहीं सूख रही, फसलें सूख रही,
लाइट नहीं, तेल मीठे तेल को उजाड़ते हैं। हाँ, मीठे तेल को, मट्टी का तेल भी नहीं, बंद हो गया है। और क्या कहते हैं इसको? ये देखिए क्रांति दिखा रही है, ये क्या कहते हैं इसको? क्रांति चिमली मिल कहते हैं। चिमली मिल, ये है चिमली मिल। हाँ, चिमली मिल कहते हैं। यही से रात गुजारा यही से करते हैं। बच्चे रात के रोते हैं, यही मिलका देते हैं, और बच्चे सो जाते यही बुझा देते हैं। तो आपके घर में पीछे एक भी लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली का तार भी नहीं है? हमारे तो नहीं है लाइट माइट। अब इसमें तो डीजल आपने भरा हुआ है, तो डीजल है अभी तक तेल में कुछ नहीं मिलता, मट्टी का तेल डीजल बार रहे हैं। 100 को 1 लीटर आता है, वही मंगाते हैं, वही उजाड़ते हैं। 2024 में कौन नेता जीतेगा? जो आपको सुविधा देगा वो जीतेगा? बेव जीते, जो सुविधा दे, लाइट दे, बेव जीतेगा। हाँ, और जो लाइट नहीं देगा तो कोई, हम किसी को नहीं जिताएंगे। जब हमने लाइट नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो देखिए, दूर दराज भारत में एक तस्वीर ये भी है। बुंदेलखंड का जो इलाका है देश में सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। हालांकि लगातार सुविधाओं की बात होती है, बुंदेलखंड पैकेज की बात होती है, और यहाँ पे जो वोटर है उसकी मांगे आगरा और ग्वालियर के वोटरों से काफी फर्क है, क्योंकि ये ग्रामीण भारत में उनको काफी जटिल परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। अब चलते हैं झांसी में आगे और लेंगे अपने सफर में बाकी जगहों का जायजा। आखिर आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव तक बिजली क्यों नहीं पहुंची? क्या कहते हैं यहाँ के सांसद, और कांग्रेस के क्या आरोप हैं? कॉलेजेस का और स्कूल्स का उच्चीकरण होना बहुत जरूरी है। बुंदेलखंड, एक शिक्षित बुंदेलखंड बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उसके लिए विशेष कार्य किया जाएगा। ऐसे में आज जो स्थिति है वो भयावह है। विकास कहाँ है हमें नहीं मालूम। पूरे गांव के अंदर अमृत जल योजना के तहत सड़कें खोद दी, आधी जगह पाइप डला, आधी जगह पाइप नहीं डला। झांसी के ये लोग जहां बिजली पानी को तरस रहे हैं, वहीं इस सीट से दावेदारी कर रहे बीजेपी नेता अलग ही मुद्दों में उलझे हैं। विधानसभा चुनाव हार चुके पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने झांसी में कहा, कमल का बटन दबेगा तो आतंकवाद और पाकिस्तान डरेगा। जो राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करना चाहते हैं, भारत माता कौन है ये राहुल गांधी उठाते हैं। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये वही गैंग है। और इनका सोच विभाजनकारी ही है, और मोदी जी का सोच राष्ट्र के प्रति। आतंकवाद भी डरेगा और पाकिस्तान भी डरेगा। किसके मन में होगा भय, और 2024 में किसकी होगी विजय, ये जनता आने वाले चुनावों में तय करेगी। प्रमोद गौतम के साथ मौसमी सिंह, झांसी आज तक।